नमस्कार। रेडियो रिमझिम 90.4 गोपालगंज बिहार में हमारे साथ आज जो है युवा बच्चे शामिल हैं। रेडियो रिमझिम के माध्यम से जिले में उभरते हुए राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का परिचय कराते हैं। हमारे साथ ताइक्वांडो के कोच, साथ में जिन्हें राष्ट्रीय स्तर का खेल में जाने का मौका मिला है, उन सब से मिलवाते हैं और उन्हीं की जबानी ताइक्वांडो की कहानी आपको सुनाते हैं। तो पांडे जी, अपना परिचय दीजिए और अपने बारे में बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम आर्यन पांडे हुआ। मैं कुचाकोट से बिलोंग करता हूं और कुचाकोट में पिछले कई सालों से ताइक्वांडो चलते आ रहा है और आज भी चल रहा है। और उसके वजह से आज कुचाकोट प्रखंड में बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल तक प्लेयर वहां पे हुए और आज भी हैं। और लगभग इस बार क्या हुआ कि ऐतिहासिक में पहली बार बिहार सरकार ने पटना में पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक नाम का प्रतियोगिता बच्चों को ये नगद पुरस्कार देके उनका सम्मानित किया। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को दें जो रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम भवानी सिंह हुआ और मैं गोपालगंज के बरौली प्रखंड से बिलोंग करता हूं और मैं एक ताइक्वांडो प्लेयर हूं और साथ साथ मैं एकेडमी भी चलाता हूं जो कि बरौली में स्थित है, एम ताइक्वांडो एकेडमी। जो कि ये जो प्लेयर आपको दिख रहा है वो एकेडमी से है और फिलहाल ही हम लोग का जो गोपालगंज जिला है वो स्टेट प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप हुआ, जो कि गोपालगंज में पहला बार ऐसा हुआ। जी, अब जो है इन बच्चियों का परिचय कराने से पहले आपको बताते चले, जो गोपालगंज जिले के बाहर लोग हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, गोपालगंज जिले में 14 प्रखंड हैं, 2 अनुमंडल हैं और उसमें से राज्य सरकार ने खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसमें दक्ष एक योजना है। और सबसे पहले जिला स्तर पर प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता होता है, फिर अनुमंडलीय स्तर पर होता है, फिर जिला स्तर पर होता है, फिर प्रमंडल स्तर पर अर्थात कमिश्नरी लेवल पर होता है और फिर राज्य स्तर पर होता है। और जो युवा, जो खिलाड़ी उसमें से चयन हो पाते हैं, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर जाने का मौका मिलता है। गोपालगंज जिला एक छोटा सा बिहार का जिला है। गोपालगंज जिले में 14 प्रखंड हैं और बिहार में 38 जिले हैं। तो 38 जिला में हमारे यहाँ की बेटियां जाकर और राष्ट्रीय स्तर पर जाने के लिए अपनी योग्यता को दिखाई। हम आपके सामने बलथरी गांव के एक बेटी की परिचय उसी के जुबानी सुना रहे हैं। बोलो बेटा। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम लक्ष्मी पाठक है और मेरे पिताजी का नाम पंडित बलराम पाठक है। मैं बलथरी गांव से आई हूँ और मैं बिहार स्तरीय प्लेयर हूँ। ठीक है, आपके दादाजी का क्या नाम था? अमला पाठक। मेरा दादा जी जी, अपना नाम, पिताजी का नाम पूरा बताएं। मेरा नाम प्रीति कुमारी है और मेरे पिताजी का नाम चंद्रदीप चौबे है और मैं कुटबनिया गांव से हूँ। बहुत अच्छा। और एक जो है यहाँ जो 3 बच्चे खड़े हैं और एक बच्चे जो है अपना परिचय दे रहे हैं। मेरा नाम शहबाज अली है। मेरा पिता का नाम सलीम मियाँ है। मेरा घर बरौली भड़कुइया गांव में है। आपको बताते चल रहे हैं कि यहाँ जो है उम्र वर्ग के अनुसार यह जो है राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित हुए हैं। एक उम्र वर्ग जो है 19 वर्ष का, एक 14 वर्ष का और एक 14 वर्ष का। और इन तीनों उम्र वर्ग में गोपालगंज जिले के बरौली और कुचायकोट प्रखंडों के बच्चे जो है राष्ट्रीय स्तर पर अपने कदम को बढ़ा चुके हैं। इन्हें बढ़ाने में यहाँ के जो स्थानीय कोच कहिए या प्रोत्साहक कहिए हमारे बीच बैठे हैं। आप लोग जो है कैसे इन बच्चों को ताइक्वांडो के प्रति आकर्षित किए, बताइए। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने बहुत पहले से हम लोग अपना ट्रेनिंग करते थे, खुद करते थे पहले शुरू में स्टार्टिंग में। फिर क्या हुआ कि आगे चल के हम लोग के साथ कुछ बच्चे जुड़ के ट्रेनिंग करने लगे कि भैया या सर आप लोगों के साथ मैं ट्रेनिंग करूंगी या करूंगा तो बहुत जल्द हम लोग का जो स्किल्स है वो अप होगा। तो हम लोग के साथ मिल के उन्होंने ट्रेनिंग करना शुरू किया। उसके साथ साथ हम लोग क्या किए कि जितने भी हम लोग सीनियर थे उनके कहीं किसी कारणवश कहीं जाने के बाद
वो एकेडमी हम लोग को ही देखना पड़ा। उसके बाद से यहाँ से सफर शुरू हुआ कि हम लोग ने प्लेयर से कन्वर्ट होके कोच भी बन गए और प्लेयर भी रह गए। प्रदीप यादव जी ताइक्वांडो के बहुत अच्छे कोच रहे हैं। किसी कारणवश वह जो है जिला से बाहर हैं और आपको जिम्मेवारी दिए हैं। आप जो है बताइए उस कार्य को कैसे निर्वहन करते हैं? जैसे कि सर मिनिमम मतलब लगभग 8 साल से प्रदीप सर मेरे साथ थे और 8 साल से उन्होंने मुझे मतलब तैयार किया, इस लेवल का किया कि उनका एकेडमी जो है हम देख सकें। मतलब उनका ही दिया हुआ है जो कि हम लोग आज बरौली में चलाते हैं। तो मतलब जो भी लड़का है वहाँ पे सब वाकई परफेक्ट है, उनका ही बनाया है, मतलब उनका ही बनाया हुआ हम हैं। तो जो भी है प्रदीप यादव जी क्या है आजकल जो भी मतलब आज यहाँ तक आने का तक का सफर प्रदीप सर का ही दिया हुआ है। एक चीज मेरे समझ में नहीं आता है, गोपालगंज जिला जो है बड़ा छोटा है और 95% लोग जो है गांव में रहते हैं और गांव से बेटियों को निकालना बहुत मुश्किल है सर। यही तो हम जानना चाहते हैं कि गांव से बेटियों को निकालना प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर ले जाना, एक जो है बेटी को, आप लोग के लिए यह कठिन कार्य कैसे संभव हुआ? सर बहुत मुश्किल है, जबकि हम लोग के जो एरिया है हम लोग का वो उधर थोड़ा लोगों का माइंड बहुत मतलब लो है। जैसे बोलते हैं कि बेटी पढ़ने नहीं जाएगी और बेटी मतलब जाएगी तो लिमिट में रहेगी, इधर नहीं देखना उधर नहीं देखना, स्कूल से डायरेक्ट घर आना है। तो उस टाइप का है जो कि एक लड़की अगर निकल जाती है खेलने के लिए, उससे देख के लड़कियां मतलब इंस्पायर्ड होती हैं। उसको उस लड़की को देख के ये लड़की मेडल ला दी नया, फिर वो लड़की मेडल लाई, उसके बाद उस लड़की को देख के लड़कियां इंस्पायर होती हैं और खेलने के लिए मतलब उत्सुक होती हैं। पर ग्रामीण स्तर पर यह देखा जाता है कि अभिभावक जो है बेटियों को स्कूल से बाहर या जिला से बाहर भेजने में एक पराया पुरुष के साथ सशंकित रहते हैं। जी। उस स्थिति में यह सब जो बच्चियां 17 वर्ष के उम्र वर्ग में, 19 वर्ग के उम्र वर्ग में जाकर जिला स्तर पर मेडल जीती, धनराशि जीती और राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए, राष्ट्रीय खेल के लिए चयनित हुई, यह सफर कैसा रहा? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जो अभी भी बहुत ऐसी लड़कियां हैं जिनको घर के मतलब गार्जियन के चलते वो बाहर नहीं आ पाती हैं, उनका मन करता है खेलने का लेकिन नहीं खेल पाती हैं। तो ऐसे गार्जियन को हम कहेंगे कि प्लीज आप अपने बेटी को एक बार घर से बाहर निकालिए, बाहर निकाल के देखिए कि बाहर का कल्चर कैसा है। आप खुद सोच रहे हैं कि घर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बेटी मतलब चाहती है तो बहुत ऊपर तक खेल सकती है। ये जो बच्चा को आप 14 वर्ष के उम्र वर्ग में शहबाज अली को आपने जो है 14 वर्ष की उम्र में राज्य स्तर पर चयनित कराया। जी। इसके अभिभावक, इसके माता पिता की क्या प्रतिक्रिया थी? इसके मतलब ये जो लड़का है ये बहुत मेहनती लड़का है सर। आपको बता दें कि ये 3 बार डिस्ट्रिक्ट चैंपियन भी बना है, बेस्ट फाइटर का अवार्ड भी ले चुका है। ये फाइटर भी है जी, बेस्ट फाइटर। हम लोग को डरना होगा। बेस्ट फाइटर का अवार्ड भी ले चुका है सर। इसके लिए मतलब बता रहे कि एसोसिएशन में बहुत ज्यादा तबाही हो चुका था। इस एक लड़का के लिए एसोसिएशन पलट गया हम लोग का जी। इसको बैन कर दिया गया, जिसके वजह से हम मतलब एक बात बताइए, इतना राजनीति है हम लोग के खेल में। फिलहाल बढ़ गया था राजनीति कि हम एक लड़का जो उभर रहा है उसको आप दाब दिए, बैन कर दिए उसको खेलने से। इस लड़का में क्या है कि इसको बैन कर दीजिएगा? और एक चीज कि सर अगर हम किसी खिलाड़ी को, अगर किसी भी खिलाड़ी को हम आगे भेजना चाहेंगे, अगर ये लड़का में उतना दमखम है, खेल सकता है आगे, तो अगर किसी गलती की वजह से, इसका गलती ना हो, किसी पहली गलती हो किसी कोच का जो भी हो, उसकी वजह से बच्चे को रोकने से क्या फायदा? किसी को भी अगर ये लड़का अच्छा खेल सकता है तो आपका कोई हक नहीं है कि आप उसको रोकें। अगर आप इसको बनाए नहीं है खिलाड़ी तो आप इसको बिगाड़ भी नहीं सकते हैं। मतलब इस लड़के को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा है और प्लस इसका जो इसके पापा तो खासकर कि मतलब 5 साल पहले डेथ कर गए और उसकी मम्मी जो है वो काफी सपोर्ट करती है। इसका भाई है, इसका भाई मतलब अरमान उसका नाम है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। खुद हम लोग के साइज का है और वो कमा के घर चलाता है। इसको वो सपोर्ट बहुत ज्यादा करता है। उसके वजह से ये जो लड़का है वो हम लोग के साथ है और काफी ज्यादा लेवल पे। रेडियो रिमझिम का जो उद्देश्य है, बेटी बढ़ाओ, बेटी की जागरूकता फैलाइए, बेटियों को शिक्षित हो, अपने स्थापना काल से ही यह कार्य करता रहा है, जिसका प्रभाव जो है अब देखने के लिए मिल रहा है। तो अब नया चीज जुड़ेगा सर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आत्म सुरक्षा सिखाओ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और यह जो बच्चियां हैं, जब राज्य स्तर पर इन्हें पुरस्कार मिला,
इन्हें जो है का मेडल मिला, तो आपके माता पिता ने इसका क्या प्रतिक्रिया दिया, बताइए हमारे साथ। पहली बात कि सर मैं कुछ अपने पिता के बारे में बोलना चाहूँगी जी जी बोलिए। कि सर फर्स्ट टाइम सर मैं ताइक्वांडो ज्वाइन करने के लिए बात की कि ठीक। सर मुझे ताइक्वांडो ज्वाइन करना है। तो एज सर मैं सेल्फ डिफेंस के लिए ज्वाइन की थी, मैं प्लेयर के लिए नहीं ज्वाइन की थी। तो मेरे पिताजी बोले कि ठीक है। मैंने पहले बार जब डिस्ट्रिक्ट हुआ तो मैंने अपने पिताजी से बोला कि पापा मेरा बहुत मन है खेलने के लिए। तो पिताजी बोले कि ठीक है फिर जाओ खेल के आओ। तो फर्स्ट टाइम मैंने गया तो फर्स्ट टाइम मेरा अटेम्प्ट गोल्ड था। तो उससे मेरे पापा बहुत खुश हुए और उसके बाद से मेरे पापा कभी कहीं भी जाने में रोके नहीं है। हमेशा कहीं भी जाए, हारे जीते कुछ भी हो जाए, हमेशा सपोर्ट किए हैं। वाह, और मेरे जीतने से इनके ज्यादा पिताजी के लिए एक ताली। ऐसे और सर एक बात शाबाश। कहेंगे कि इनके जो पापा हैं उनके मतलब हम कहेंगे कि आप लोग अपने बेटी पे इतना विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस, एक मौका उसको दीजिए। स्कूल जाती है, स्कूल से आती है, मात्र आधा घंटा टाइम दीजिए, एकेडमी भेजिए। अगर वो कुछ नहीं करे फिर उसका बात ना सर जी। एक मौका तो हर एक बेटी को मिलना चाहिए। आप बताइए अपने पिताजी के बारे में। मेरे पिताजी तो बाहर रहते हैं, लेकिन मेरे घर पे मेरी माँ रहती है जो कि मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करती हैं। अगर हम हारे या फिर जीते, अगर वो दोनों में मेरा सपोर्ट करती हैं। जब मैं फर्स्ट बार जब मैच खेली थी तो मेरा गोल्ड था, तब मेरी मम्मी बहुत खुशी थी। और तब से मैं कहीं भी जाऊँ बस ये बोलती हैं कि तुम हमेशा खेलते रहो और लाइफ हर स्पोर्ट्स से जुड़े रहो। वाह, इनके मम्मी के लिए। तो मम्मी और पापा का सपोर्ट यदि रहता है और दुनिया लाख विरोध करे, बच्चे जो है शिखर पर पहुंच ही जाते हैं। बस दम होना चाहिए। शहबाज हुसैन इनके अब्बा नहीं है, लेकिन इनकी अम्मी जो है अपने दम पर, इनके भाई अरमान अली अपने दम पर 14 वर्ष के उम्र में यह बच्चा जो है राज्य स्तरीय पुरस्कार जीता। मेडल के साथ यह जो है आर्थिक रूप से सहयोग भी राज्य सरकार से लिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इनके जैसे युवा कोच जो है अपने क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। गोपालगंज जिले के 14 प्रखंड 2 अनुमंडल से यह 3 बच्चे निकलकर राज्य स्तर पर और सफल हुए और राज्य स्तरीय कमेटी जो है इन्हें राष्ट्रीय स्तर कमेटी पर भेज रही है। रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से, अपने दर्शकों के तरफ से, जो हमें रेडियो पर सुन रहे हैं उन श्रोताओं के तरफ से आप लोगों को हार्दिक शुभकामना देते हैं। और आप लोग जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और माँ बाप अपने बच्चों को सपोर्ट करके किसी न किसी खेल में आगे बढ़ाइए। वह बच्चा नहीं जीतता है, यह देश जीतता है। और जब हम खेल में आगे जाएंगे तो अपने देश का नाम रोशन करेंगे। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।